हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 9 जून की, दिन है ट्यूसडे का। तो ये टाइम हो चुका है 7:30 और 7:30 बजे से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो वही सुबह का उठना 5:30 बजे उठ के फिर अपना थोड़ी देर बाहर घूमी, फ्रेश वगैरह हुई और उसके बाद बना दिया था हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो वो चले गए थे 6 बजे और उसके बाद फिर वही डेली का रूटीन, झाड़ू पोछा और साफ़ सफाई। और लेकिन अभी तक मैंने नहाया नहीं है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना यहाँ पे डाल देती हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि अपना जो वॉशरूम है ना उसे मैं क्लीन करूँ, बाथरूम को डीप क्लीनिंग, क्योंकि बहुत टाइम से सोची थी मैं करने की। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़े वगैरह डाल दिए, तो मैंने सोचा कपड़े डाल देती हूँ, तब तक ये अपना आप धुलते रहेंगे और अपना मैं बाथरूम में आके थोड़ा सा अपना सफाई भी करती रहूँगी, यानी कि दोनों काम एक साथ होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइल्स साफ़ कर रही थी, तो मैंने इसमें डाला है जग में थोड़ा सा सर्फ़ और सर्फ़ मिक्स करके। वैसे टाइल इतनी गंदी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे ज़्यादा लग रहा है गंदा, तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा गंदा है वहाँ पे ज़्यादा कर रही हूँ। और लिया है मैंने तार ब्रूश। नॉर्मल हम ब्रश से करेंगे ना तो नहीं क्लीन होता है, और जो तार ब्रूश होता है, जैसे कि जिससे हम बर्तन वॉश करते हैं, जो हार्ड बर्तन होते हैं, बड़े बर्तन जो एकदम काले से हो जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं, तो हमेशा से मैं सिंक है और ये नल वगैरह है, टाइल्स वगैरह, तो मैं इसी से साफ़ करती हूँ और एकदम से साफ़ भी हो जा रहा है। तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा हो रहा है वॉशरूम। मतलब बहुत ज़्यादा कहने का मतलब है, डेली का तो हम साफ़ करते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग भी ना बहुत ज़रूरी है, महीने में एक बार तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने देखो नल वगैरह ना सब ये तार ब्रूश से मैं इसे क्लीन कर रही थी, तो एकदम से चमक गए हैं, देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ सफाई और साथ में बाहर डाले हैं कपड़े। तो यहाँ पे मैंने सारी टाइल्स को, तीनों दीवारों को मैंने क्लीन कर दिया है रगड़ रगड़ के। और अब यहाँ पे आएगी बारी शावर की, नल की, और जैसे शॉप वगैरह रखते हैं हम और सिंक वगैरह ना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि ये वैसे साफ़ दिखते हैं। अगर ना जो हम इनमें हाथ लगाएंगे तो एक लसलसा सा हो जाता है, जो नल वगैरह हैं एकदम से जो उनकी शाइनिंग हट जाती है, तो उसे एकदम से सर्फ और ना तार ब्रूश से रगड़ने से एकदम क्लीन हो जाते हैं। हालांकि मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लिक्विड प्रोडक्ट है, जिनसे क्लीन हो जाता है, लेकिन जब घरेलू तरीके से हम कर सकते हैं तो उनकी क्या ही ज़रूरत है। तो मैं तो हमेशा घरेलू तरीके से ही करती हूँ, जैसे सर्फ ले लेती हूँ और तार ब्रूश से एकदम नल ना एकदम शाइनिंग करने लगते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने जितनी बाल्टियाँ मैं वॉशरूम में यूज़ करती हूँ तो सबको मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि जो उनकी तली होती है ना एकदम से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और रोज़ बाल्टी को यूज़ करने से ना इनमें धब्बे भी पड़ जाते हैं पानी के, आपने देखा होगा। और सबसे ज़्यादा गंदी मेरी यही बाल्टी हो रही थी, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी बाल्टी है, जितने साल मेरी शादी को हो गए हैं उतने। तो ये भी देख सकते हैं आप, इसकी तली कितनी गंदी हो रही थी, और तार ब्रूश से ना एकदम से ये मैंने चमका दिए, सारी बाल्टियाँ चमक गई हैं। तो महीने में कम से कम 2 बार हमें ना डीप क्लीनिंग तो करनी ही चाहिए, 15 दिन बाद और 15 दिन बाद, क्योंकि ना वॉशरूम और किचन एक ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारी बाल्टियाँ, 3 बाल्टियाँ थी और एक टब था, तो सबको मैंने एकदम से क्लीन कर दिया है। और आप देख सकते हैं एकदम से ये चमक उठी हैं। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारा फ़र्श साफ़ कर दिया, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये फ़र्श अभी भी गंदा है, लेकिन ये गंदा नहीं है, क्योंकि जब ये घर बना होगा ना तो उस टाइम पे इसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाई, क्योंकि जो टाइल्स का सीमेंट होता है ब्लैक और एक वाइट होता है, तो वही सीमेंट इसमें चिपका हुआ है। जब ये नया नया बना होगा ना तो उस टाइम पे ये नहीं क्लीन करा होगा, तो ये ऐसे ही रह गया है। तो फिर यहाँ पे नहाना धोना मेरा हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ मैं मसूर की दाल। तो नहाना धोना हो गया है, लेकिन कपड़े भी मैंने धो दिए हैं, लेकिन अभी सुखाए नहीं हैं, तो उन्हें अभी सुखाऊंगी। तो मैंने सोचा पहले किचन में आके किचन का काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी है, और साथ में अब यहाँ पे छौंका लगाने के लिए काट लेती हूँ टमाटर और प्याज, लहसुन, साथ में मैंने खीरा भी निकाल दिया। तो फाइनली आज मेरा वॉशरूम ना क्लीन हो गया, एकदम चमक उठ गया, क्योंकि जब प्लानिंग करो ना तभी जाके डीप क्लीनिंग हो सकती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि डेली के पहले काम रहते हैं, फिर बच्चे भी होते हैं घर में, छुट्टियाँ चल रही हैं,
तो मैंने टाइम से उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया था। तब जाके फिर मैंने वॉशरूम क्लीन किया, और इसलिए ना मैं इतने लेट में नहाया क्योंकि मुझे पता था जब गंदा ही होना है, सारा क्लीनिंग करनी है तो उसके बाद ही नहाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैं दाल वगैरह चढ़ा के आ गई हूँ। कपड़े भी मैंने जब वॉशरूम साफ़ कर रही थी ना, लगे हाथ तभी धो लिए थे, लेकिन मैंने सोचा बाहर बाद में डालूंगी, पहले खाना वगैरह थोड़ा सा बना लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चे को भी ना भूख लग जाती है। और इस टाइम पे एकदम से तेज़ धूप हो रखी, देख सकते हैं आप। तो मैं बाहर पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए, और ये भी मेरे खाली टब हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये भी पहले मैं इसमें कपड़े वगैरह वॉश करती थी, तो फिर नए टब आ गए थे, तो मैंने इसमें धनिया लगा दिया है, पुदीना लगा दिया है। तो ऐसी कोई चीज़ों को वेस्ट नहीं करती मैं भी। तो फिर मैं किचन में आ गई हूँ, दाल बॉईल हो गई है। तो यहाँ पे लहसुन, प्याज, टमाटर, धनिया सब कट करके मैं बाहर पे चले गई थी कपड़े डालने के लिए। तो अब जाके दाल बनाती हूँ, और देव को ना भूख भी लग गई है। तो यहाँ पे अब डालूँगी कढ़ाई में ऑयल। तो मुझे लग रहा है ऑयल ख़त्म हो गया है, तो निकालना पड़ेगा। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं निकालती हूँ, घी डाल देती हूँ क्योंकि घी मुझे बाद में भी डालना है। तो इससे अच्छा मैं घी में ही छौंका दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है घी, 1 से 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया था। तो अब जाके फटाफट से बनाती हूँ खाना। तो इसमें डाल दिए हैं मैंने बेसिक से मसाले जो डेली के रहते हैं, धनिया, गरम मसाला, मिर्ची, हल्दी, नमक। तो फटाफट से इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे फिर मैं डाल दूँगी जो मैंने बॉईल कर रखी है दाल। और दाल ना मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी, और मैं भी खा ही लेती हूँ, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं दाल ज़्यादा बनाती हूँ। जैसे कभी कुछ भी बना लूँ, अरहर मलका है, कभी अरहर है, चना है। तो आज मैंने बनाई है मसूर। मसूर भी बहुत अच्छी लगती है, दली हुई मसूर है ये। और साबुत मसूर भी ना बहुत अच्छी लगती है। तो फटाफट से यहाँ पे दाल बनाने के बाद फिर चढ़ा दूँगी मैं चावल, और मेरे बेटे को भूख लग गई है। तो क्योंकि जिस दिन ना डीप क्लीनिंग करो उस दिन टाइम लग ही जाता है, टाइम भी हो ही चुका है। तो यहाँ पे एक खीरा बचा हुआ था, और खीरा भी ना सिर्फ मैं ही खाती, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी ले आते हैं, और फिर क्या होता है ये इस तरीके से मुरझा जाते हैं। तो हो गया है इसको 2 से 3 दिन हो गए। तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको ऐसे ही काट लेती हूँ, और मुझे खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसको पहाड़ी स्टाइल में काट के रख दिया है सैलेड में। तो अभी अपने खाने के संग में खाऊंगी, और देव भी नहीं खाता है, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है खाना बनाने में, क्योंकि वीडियो में तो हम इतना दिखा नहीं सकते कि कितनी क्लीनिंग करी है, लेकिन 1.5 से 2 घंटा ना कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता है जब हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे बन गई है दाल, और अब मैंने देख सकते हैं आप, मैंने खाना भी चढ़ा दिया है। तो पूरा दिन ऐसे ही बिज़ी रहता है ना, पता ही नहीं चलता है टाइम का कि टाइम कहाँ चला गया है। और डेली का यही रहता है, और जिस दिन करनी होती है डीप क्लीनिंग तो उस दिन तो और ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन कोई नहीं, ये टाइम भी जो छुट्टियों का टाइम है ना, इसमें हम अच्छे से अपने घर की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की रहती है छुट्टी। तो इतना जल्दी सुबह सुबह नाश्ता बनाने का मतलब वो नहीं होता है कि नाश्ता बनाना है, कभी भी बना लो, थोड़ा लेट भी बना लो, स्कूल टाइम नहीं है इसलिए। तो फाइनली यहाँ पे दाल बन गई है, और दाल में मैंने डाल दिया है धनिया। तो ये तो मार्केट का धनिया है, और मेरा भी जो मैंने बाहर अभी कपड़े डाले थी ना, धनिया रखा वो रखा है, तो वो भी अपना खाने लायक हो चुका है। तो अपने घर पे अगर छोटी छोटी चीज़ें हम लगाएं तो मतलब बहुत फ़ायदा रहता है अपने लिए ही। तो हर टाइम हम ये नहीं कि मार्केट से ही लाना होता है। तो यहाँ पे खाना बन चुका है फाइनली। तो अब जो मेरा स्लिप काउंटर है ना, इसको मैं कर देती हूँ क्लीन और अच्छी तरीके से। और बर्तन भी थोड़े बहुत थे तो वो मैंने अभी वॉश नहीं करे हैं, अब उसको मैं बाद में खाना खाने के बाद ही करूँगी। लेकिन स्लिप काउंटर को यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। तो पूछिए मत, स्लिप काउंटर तो सुबह से शाम तक कितने बार क्लीन होता है, क्योंकि जब हमें खाना बनाते हैं तो फिर हमें आदत ही बन जाती है उसे क्लीन करने की। तो आज ना मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। और क्या होता है, अपने काम की ना हमें प्लानिंग करनी होती है कि सुबह हमें टाइम से उठना है और इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, तभी जाके वो काम होते भी हैं। अगर हम लेट उठेंगे ना तो फिर कुछ भी काम नहीं होते हैं, और काम हमेशा प्लानिंग के साथ ही होते हैं। तो इसलिए मैंने आज वॉशरूम का डीप क्लीनिंग सोचा था, और एक दिन अब मुझे ना अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो जल्दी वो भी करूँगी।
तो इस तरीके से रहा मेरा आज का दिन। तो वीडियो को अब यहीं पे करती हूँ एंड। तो आई होप आप लोगों को ना मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में जो भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक ना हम लोगों को मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।